कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने देखे, क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 75 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 15 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब वैसे तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के देखें, किस किस एंगल के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके अलावा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके अलावा किसी और एंगल्स के पता नहीं। हमें नहीं पता कि साइन 75 क्या होता है, हमें नहीं पता कॉस 75 क्या होता है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे कैसे वैल्यू निकालेंगे, अब इसका देखते हैं। देखो, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, साइन 75 डिवाइडेड बाय कॉस 50। और हमें एक चीज पता है, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट, मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए, है ना, साइन ऑफ ए को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 90 माइनस ए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा, वेयर ए क्या है, ए इज एक्यूट एंगल, है ना, ए क्या है, एक्यूट एंगल, बेसिकली ए एक्यूट है ना। साइन ए को ए एक्यूट है तो 90 माइनस ए भी क्या होगा, एक्यूट ही होगा, है ना। दोनों क्या होंगे, एक्यूट होंगे, और दोनों एक्यूट होंगे तभी तो हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में किस तरह से हम, है ना, रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस ए, ये मुझे पता है। तो यहाँ से अगर मैं एक ही जगह अगर मैं पुट करता हूँ 75, एक ही जगह मैं 75 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, साइन ऑफ 75 इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 75। कॉस 90 माइनस 75 क्या होगा, कॉस ऑफ 15, कॉस ऑफ 15 डिग्री। तो इसका मतलब साइन 75 जो डिग्री है इज इक्वल टू कॉस ऑफ 15 डिग्री। दोनों क्या है, आपस में बराबर है ना, दोनों बराबर हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं देयरफॉर साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 15 डिग्री। साइन 75 को, है ना, cos 15 से रिप्लेस करूंगा तो दो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों क्या कैंसिल और विल गेट द वैल्यू 1। तो साइन 75 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 15 की वैल्यू क्या है, 1। तो अब वैसे हमें पता नहीं था कि साइन 75 की वैल्यू क्या होती है ना, 15 की वैल्यू क्या होती, cos 15 की। लेकिन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों है, दोनों है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब मैं इनको एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और ये हमने देखा है किस तरह से। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे लेट्स से इफ साइन ऑफ 3a is equal to cos of a minus 26 डिग्री, ये गिवन है। वेयर, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से हमें गिवन है इफ tan of 3a equal to cot of a minus 26, where 3a is an acute angle, then find the value of a। तो a की मुझे वैल्यू निकालनी है ना, a की वैल्यू क्या गिवन है, tan 3 इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 3 है ना। तो बेसिकली tan 3, अच्छा 3 है उसमें, है ना, जो भी कंडीशंस, है ना, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हमने देखे किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, उनके लिए जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में वो गिवन रहेंगी, उसके बारे में हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है ना।
तो उसमें बेसिकली है ना, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। 3a एक एक्यूट एंगल है, तो है ना, नो डाउट है ना, हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल ही। तो 3a क्या है, एक्यूट एंगल है। 3a एक्यूट एंगल है तो बेसिकली a भी क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, और a-26 भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। मतलब दोनों क्या है, 3a और a-26 दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, हाँ हाँ, ये गिवन है और हमें क्या फाइंड फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमें गिवन है tan 3a इक्वल टू कॉट ऑफ a-26 डिग्री, और साइन tan 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 3a को मुझे पता है, tan 3a को मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 90-3, है ना, कॉट ऑफ 90 क्योंकि 3a एक एक्यूट एंगल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 90-3। हमने देखा था, है ना, हमने यहाँ पे देखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan 90-c को क्या लिख सकता हूँ, कॉट सी, या फिर cot 90-c को tan c को क्या लिख सकता हूँ, cot 90-c। मैं है ना एक दूसरे को मतलब क्या कर सकता हूँ, एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकता हूँ। बस द कंडीशन क्या है, वो एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए, और यहाँ पे 3a हमें गिवन है कि वो क्या है, एक एक्यूट एंगल ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, cot ऑफ 90-3, 10 को मैंने लिख दिया cot ऑफ 90-3 है, विच इज इक्वल टू cot ऑफ a-26। अब क्योंकि 90-3 है और a-26 दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है ना, दोनों क्या है 90-3। अगर 3a एक्यूट एंगल गिवन है तो 90-3a भी क्या होगा, एक्यूट एंगल गिवन है ना, और a-26 भी क्या होगा, एक्यूट एंगल, क्योंकि 3a एक्यूट एंगल है तो है ना, डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो a भी एक एक्यूट एंगल मिलेगा और a-26 भी क्या मिलेगा, एक एक्यूट एंगल। तो दोनों एक्यूट एंगल है, cot 90-3a इज इक्वल टू cot ऑफ a-26। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 90-3a, अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, दोनों cot आपस में कब इक्वल होंगे, जब 90 जो अंदर जो मैं एंगल ले रहा हूँ, है ना, अंदर में जो एंगल ले रहा हूँ वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 90-3a विल बी इक्वल टू a-26। तो ये कितना होगा, 90 + 26 इक्वल टू a+3a। तो ये आ गया है 116 इक्वल टू 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 and 9, 29 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई, 29 डिग्री। क्लियर है। तो एक हम देखते हैं आइडेंटिटीज, है ना, हमें पता है आइडेंटिटीज क्या होती हैं। अब हम देखेंगे आइडेंटिटीज, तो हमें पता है क्या होती हैं। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ, अब आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कुछ याद है, आइडेंटिटीज कैसे कहते हैं, क्या क्या, अगर डिफाइन करना हो व्हाट इज आइडेंटिटी, तो कैसे डिफाइन करोगे। तो आइडेंटिटीज बेसिक क्या होती हैं, इक्वेशंस ही होती हैं, है ना, इक्वेशंस ही होती हैं, लेकिन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो, सेटिस्फाई करे। जैसे हमने आइडेंटिटीज देखी हैं कौन कौन सी, a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², ये क्या है, आइडेंटिटी तो है ना। क्यों आइडेंटिटी, यदि मैं ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लूं, ए और बी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, है ना, ए और बी की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, मैं कोई भी वैल्यू लूंगा, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। अब क्योंकि ये है ना, ए और बी मतलब ए और बी वेरिएबल्स की हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इक्वेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटीज, है ना। वैसे ही अगर मान लो मैं कोई इक्वेशन हमने देखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पढ़ी, x² + 5x + लेट्स से 4, है ना, तो इसका हमें पता है कि दो से ज्यादा x की वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब x की हर वैल्यू, मैं कोई भी रैंडमली कोई भी वैल्यू ले लूंगा, हर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा दो वैल्यूज ही सेटिस्फाई कर सकती, तो ये आइडेंटिटी नहीं, है ना। तो आइडेंटिटी कौन, ऐसी इक्वेशंस जो कि वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए क्या करें, सेटिस्फाई करें।
हर वैल्यू के लिए क्या करें, सेटिस्फाई करें, वे ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, आइडेंटिटी है। वैसे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली जो इक्वेशन है वो भी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या है, आइडेंटिटी। मैं a और b की कोई भी वैल्यू लूंगा, ये हमेशा क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो an equation is called an identity when it is satisfied or when it is true for all the values of the variable involved। क्लियर है वेदा, ये क्लियर है क्या होती है आइडेंटिटी। हाँ सर। तो इक्वेशन है ना, तो सारी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इक्वेशन ही होती हैं, लेकिन सारी इक्वेशंस आइडेंटिटीज नहीं होती, सिर्फ वैसी इक्वेशंस ही आइडेंटिटीज होती हैं जो कि है ना हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए क्या करे, ट्रू हो या फिर सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा है ना लिख लेते हैं, आइडेंटिटी क्या होती है, एन इक्वेशन is called an identity, या फिर आइडेंटिटी इट इज एन इक्वेशन which is true for, which is true for all values of the variables involved, है ना। ये क्या होती है हमारी आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सारी क्या है, आइडेंटिटीज है ना। a प्लस बी होल क्यूब, ये भी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड सो ऑन। हमने बहुत सारी इस तरह की आइडेंटिटीज हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या है, सारी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो इक्वेशंस होती हैं या फिर वो आइडेंटिटीज होती हैं जिनमें क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज रहते हैं ना। यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स क्या है, ए और बी हैं, तो ए और बी की जगह क्या होंगे हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जैसे साइन कॉस वगैरह हमने देखे है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिली डेफिनेशन किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, एन इक्वेशन involving trigonometric ratios, या ऐसा कह दें, इक्वेशन तो होगी लेकिन आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी तो हमें पता चल गया, एंड आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity। तो ऐसी आइडेंटिटी जहां पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व किसी भी एंगल, है ना। ऐसी हम 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरे थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स वो यूज होंगी, 11th में भी यूज होंगी, 12th में भी, है ना। तो वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं, ऐसी 3 आइडेंटिटीज हैं, है ना। इनके प्रूफ भी देखेंगे। तो लेट्स से फॉर, है ना, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, एंगल ए कंसीडर कर रहा हूँ। तो 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल का। अब मैं एंगल ए की कोई भी वैल्यू, अब एंगल ए की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, 1, 1.2, 1.3, 1.5, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। तो हर एक वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी, ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ये क्या हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे ये हो गई पहली। फिर दूसरी क्या होगी,
दूसरी हो जाएगी हमारी सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तीसरी हो जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इनको अलग अलग फॉर्म में भी हम याद कर सकते हैं ना। मैंने लिखा है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कैसे याद करना है। तो बेसिकली ये 3 आइडेंटिटी। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या देख लेते हैं, तीनों का 1 बाय 1 प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेन है आइडेंटिटी। ठीक है, प्रूफ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो है ना हम लगा सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो इन ट्रायंगल ए बी सी right angle at B, so I can say that AC square equal to AB square plus BC square equal to AC square है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं कह सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा क्या होगी, वैलिड होगी। अच्छा, मैंने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में जो पाइथागोरस से थ्योरम से मैंने जो इक्वेशन मुझे मिली है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसमें मैं थ्रू आउट द इक्वेशन में ए सी स्क्वायर से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ ए सी स्क्वायर से। तो ये क्या होगा, ए बी बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा 1, ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर 1। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, ए बी बाय ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो। अच्छा, ए बी बाय ये ए बी बाय ए सी, अगर मैं एंगल ए को कंसीडर करूं तो ए बी बाय ए सी क्या है, एंगल ए की एडजेसेंट साइड है ए बी और हाइपोटेनियस। तो ए बी बाय ए सी को एंगल ए यदि कंसीडर करता हूं तो मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ ए। ये हो गया कॉस ए, और ये क्या हो गया, बी सी बाय ए सी, यदि एंगल ए कंसीडर करता हूं बी सी बाय ए सी क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि ये क्या है, साइन ऑफ ए इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आ गई मेरी पहली आइडेंटिटी। अच्छा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बेसिकली क्या है ना, साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट इक्वल टू साइन ए होल स्क्वायर, है ना। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए क्या है, कॉस ऑफ ए होल स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम बाकी रिमेनिंग 2 आइडेंटिटीज और प्रूव करते हैं। तो हाँ, लेट्स से दिस वाज इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंगल ए क्या क्या हो सकता है, एंगल ए है ना, एंगल ए तो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 90 डिग्री दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है, क्योंकि है ना साइन 0 भी डिफाइन है और कॉस 90 भी डिफाइन है, कॉस 0 भी डिफाइन है और साइन 90 सब कुछ डिफाइन है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए 0 से लेके 90 तक कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ए बी स्क्वायर, लेट्स से दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैं ऐसा करता हूँ, लेट्स से दिस वाज, ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो मैंने डिवाइड किया पहले इक्वेशन 1 को बाय ए सी स्क्वायर, डिवाइड
इक्वेशन 1/ac²। अब मैं ऐसा करता हूँ, सेम इक्वेशन 1 को ही मैं डिवाइड कर देता हूँ, इस बार ab² से डिवाइड करता हूँ, है ना। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ab² बोथ साइड्स, है ना। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को ab² से, तो मुझे क्या मिलेगा 1 + bc/ab होल स्क्वायर इक्वल टू ac/ab। क्या मिल रहा है मुझे, 1 + bc/ab, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ab होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या था हमारा ac, है ac। तो क्या मिल रहा है ac/ab होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एंगल ए कंसीडर कर रहा हूँ, एंगल ए, तो bc/ab क्या है, bc/ab, मैं यहाँ पे दोबारा ट्रायंगल बना लेता हूँ, बार बार हमें स्क्रॉल ना करना पड़े। हाँ, ये है ए, ये बी और ये सी, ये एंगल ए कंसीडर करना है, तो bc/ab मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, tan ऑफ ए। और ac/ab मतलब कि हाइपोटेनियस बाय ए बी, तो ये क्या हो रहा है, हाँ हाइपोटेनियस बाय, हाँ ac/ab हाइपोटेनियस बाय ए बी, यानी कि ये क्या हो रहा है, अच्छा कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उसका उल्टा हमें मिल रहा है, और उल्टा क्या होता है, उसका सेक होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ऑफ a², है ना। कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस। तो यहाँ पे क्या है, ac/ab मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, जो कि क्या होगा, सीकेंट ऑफ ए। तो 1 + tan² इक्वल टू क्या आ रहा है, सीकेंट² ए। तो यहाँ से मुझे सेकंड आइडेंटिटी मिल गई, क्या, सीकेंट² इक्वल टू 1 + tan²। ये मुझे सेकंड आइडेंटिटी। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया इक्वेशन को ab² से। अब मैं लास्ट टाइम में इक्वेशन को किससे डिवाइड करता हूँ, अब मैं इस बार bc से, है ना, bc² से डिवाइड करूंगा। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय bc²। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय bc² बोथ साइड्स। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, bc² से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ab/bc होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ac/bc होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल रहा है ab/bc यानी कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हमें ab/bc एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब कि ये क्या होगा, ab/bc है cot ऑफ a² प्लस 1। ac/bc क्या है, ac/bc मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, और हमें उसका रेसिप्रोकल मिल रहा है, मतलब कि ये क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec। तो ये मिल गया मुझे cot a² इक्वल प्लस 1 इक्वल टू cosec a होल स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है, ये cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी। ठीक, तो यहाँ से मुझे तीनों आइडेंटिटीज, है ना, तो ये होगा, इन तीनों के क्या हो गए, प्रूफ होगा। ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दोबारा मैं लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्या क्या है, sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1, और सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, सेकंड sec² a इक्वल टू 1 प्लस tan² a, एंड लास्ट इज cosec² a इक्वल टू 1 प्लस cot²। ये तीन आइडेंटिटीज है ना। इसी को मैं दूसरा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, secant² a माइनस tan² इक्वल टू 1। ये हो जाएगी क्या, cosec² a माइनस ऑफ cot² इक्वल टू 1। तो sin² a प्लस cos² इक्वल टू 1, cosec² a माइनस cot² इक्वल टू 1, और secant² a माइनस tan² इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई हमारे आइडेंटिटीज। तो है ना, कौन कौन सी तीन आइडेंटिटीज हैं, बिल्कुल, sin² a प्लस cos² इक्वल टू 1, sec² इक्वल टू 1 प्लस tan² एंड cosec² इक्वल टू 1 प्लस cot²। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, हाँ
ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे ए क्या क्या हो सकता है, 0 से लेकर 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है क्योंकि साइन और कॉस 0 पे भी डिफाइन है और 90 पे भी डिफाइन है, ठीक है। वहीं अगर मैं ये आइडेंटिटी लेता हूँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ए होगा, ए वो क्या होगा, ए जो है हमें पता है tan 90 क्या होता है, tan 90 डिफाइन ही नहीं होता है ना, तो मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 90 नहीं हो सकती है ना, इस आइडेंटिटी के लिए ए की वैल्यू 90 नहीं हो सकती, ए कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके स्मॉलर देन 90 है ना, 90 इंक्लूड नहीं किया है, मतलब कि 90 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि tan 90 डिफाइन ही नहीं है, tan 90 क्या होता है हमने देखा है, नॉट डिफाइन है ना, जबकि sec 0 पे भी डिफाइन है और 90 मतलब हर एक वैल्यू पे डिफाइन है, 0 से और 90 के बीच में है ना, सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है, लेकिन 10 जो है 0 पे तो डिफाइंड है और उसके बीच में सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है लेकिन 90 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल ए की वैल्यू 0 से लेके 0 इंक्लूडेड बट 90 एक्सक्लूडेड है ना, 90 नहीं हो सकती। वैसे ही यहाँ पे अगर बात करूंगा इस आइडेंटिटी में बात करूंगा तो यहाँ पे हाँ, क्योंकि हमें पता है ना, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, और cot क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा 1/0 डिफाइन नहीं होगा, मतलब cot 0 क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इंक्लूड नहीं करना है, तो जो एंगल ए जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90 इंक्लूडेड बट 0 एक्सक्लूडेड है ना, 0 नहीं हो सकता। जबकि फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे ये क्या थी, ये सारी वैल्यू 0 से लेके 90 सारी वैल्यू पे डिफाइंड होगी, ठीक। और सेकंड आइडेंटिटी हमने देखी, ये क्या थी, है ना, 90 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे tan 90 डिफाइन नहीं है, और यहाँ पे क्या है, cot 0 डिफाइन नहीं है, cot 0 डिफाइन, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी आइडेंटिटी, ठीक। हाँ, अब अगर इसका मतलब क्या है, यदि मुझे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मुझे किसी भी तरीके से, यदि मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता हो तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, यदि मान लो मुझे साइन ए पता है तो मैं कॉस ए निकाल सकता हूँ, कॉस ए पता, जैसे ही मैं कॉस ए निकालूंगा मुझे पता है sec ए रेसिप्रोकल होता है तो sec ए मिल जाएगा, sec ए मिल गया तो tan ए मिल जाएगा, tan ए मिल गया तो cot ए मिल जाएगा, और साइन पता है तो कॉसेक पता है, तो मतलब मुझे अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यदि मुझे पता है तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता कर सकता हूँ, है ना, इसका मतलब थोड़ा एक एग्जांपल से ले लेते हैं, एग्जांपल समझ ले, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे है ना साइन ऑफ, लेट्स से साइन ए पता है, साइन ए मुझे गिवन है कुछ, लेट्स से 1/√3 है ना, साइन ए गिवन है 1/√2, तो ये मुझे गिवन है ना, और मुझे अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ना क्या करने, कैलकुलेट करने, तो मैं कैसे करूंगा, अगर साइन ए मुझे पता है, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, ये मुझे गिवन है, अब मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, अगर साइन ए मुझे गिवन है तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो निकाल लूंगा कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए, तो ये कॉसेक ए होगा √3, कॉसेक ए मुझे पता चल गया। अब क्योंकि साइन ए मुझे पता है ना, साइन ए अगर पता है तो मैं यहाँ से, मुझे आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से मैं कॉस कॉस ऑफ ए भी मैं क्या कर लूंगा, कॉस ऑफ ए कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए हो जाएगा √1 माइनस साइन ऑफ साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ से मुझे कॉस ए क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब 1/3 विच इज नथिंग बट इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2/3, ये हो गया कॉस ऑफ। अब क्योंकि कॉस ऑफ ए मुझे पता है तो sec ऑफ ए मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि sec ऑफ ए होता है 1/cos ए, तो ये हो जाएगा √3/2, तो मुझे साइन ए गिवन था, उससे कॉस और कॉस ए के निकाला है ना, आइडेंटिटी से कॉस ए निकाला, क्योंकि कॉस ए पता है तो sec ए भी पता है, अब मुझे sec ए पता है तो मैं tan ए भी निकाल सकता हूँ, और cos ए के पता है तो मैं cot ए भी निकाल सकता हूँ। बेसिकली अब मुझे एक और निकालना है, tan निकालूंगा तो मुझे cot उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा, cot निकालूंगा तो वो tan का उसका रेसिप्रोकल करके tan मिल जाएगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि यदि एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मुझे पता है तो मैं इन आइडेंटिटीज की हेल्प से मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। और क्योंकि एक डाउट ये आ सकता है कि यहाँ पे मैंने है ना प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, है ना, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, मैंने सिंपल प्लस वैल्यू ही क्यों ली, ये एक डाउट हो सकता है ना, जैसे मैंने क्या लिया,
हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ से आ गया कॉस ए इक्वल टू, अब मैं अंडर रूट लूंगा, कॉस स्क्वायर ए है ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बेसिकली ये प्लस माइनस होना चाहिए, है ना, जब भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस वैल्यू भी हो सकती है, माइनस वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं cos a की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो है ना, प्लस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो मैं माइनस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर को अभी स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ प्लस ही में कंसीडर करना है, क्योंकि हम जो एंगल्स ले रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, हम 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही ले रहे हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री तक ले रहे हैं, मतलब कि हम बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री। हम 0 से 90 मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हायर क्लासेस में देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और क्वाड्रेंट्स में अलग कहानी रहती, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट, हाँ सर क्लियर है। है ना। हम क्योंकि एंगल कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, 0 से 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं, है ना। और हमने देखा है 0 से 90 तक की, हमने स्पेसिफिक एंगल्स की बात की, हमने यहाँ पे एंगल्स निकाले थे, कहाँ गए, हाँ ये यहाँ पे 0 से 90 डिग्री तक की बात की, है ना जी। तो कोई भी एंगल मुझे नेगेटिव नहीं मिला, सारे पॉजिटिव ही मिले थे, है ना, कोई भी मुझे नेगेटिव नहीं मिला। साइन कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है 90 तक, वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है, 0 1/2 1/√2 से लेके 1 तक, है ना। कॉस की डिक्रीज हो रही है 1 से 0, लेकिन नेगेटिव किसी की नहीं, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए मैं सिर्फ कौन सी वैल्यूज लूंगा, और क्योंकि हम सिर्फ 90 डिग्री 0 से एक्यूट एंगल्स पे ही डील करेंगे, तो हमेशा हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करनी है। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस की जगह सिर्फ मैंने क्या लिया, यहाँ पे कॉस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जहां से अंडर रूट ऑफ 2/3 वैल्यू मिली, जबकि वैल्यू क्या, दो वैल्यूज मिल सकती थी प्लस माइनस करके, माइनस रूट 2/3 भी और प्लस रूट 2/3, लेकिन क्योंकि मुझे पता है जो एंगल ए है ये क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 डिग्री, और 0 से 90 डिग्री में हमेशा कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर कर, तो और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे 0 से 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव। तो हाँ, अब मुझे साइन ऑफ ए गिवन था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन था, मैंने कॉस ए के निकाल लिया, और वहां से आइडेंटिटी यूज करके कॉस निकाल लिया, और कॉस का इससे ही मैंने सेक निकाल लिया। अब मेरे पास सेक है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, टेन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। अब सेक ऑफ ए मुझे पता है अंडर रूट ऑफ 3/2, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए आ गया 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2, तो यहाँ से टेन ए आ गया 1/√2। अब क्योंकि टेन ए 1/√2 है तो कॉट ए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो दैट इज √2। तो यहाँ से मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, मतलब यदि मुझे एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मुझे पता है तो मैं यूजिंग दी आइडेंटिटीज मैं क्या कर सकता हूँ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है, यदि मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो मतलब मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसके टर्म्स में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। तभी तो मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, तभी तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
एक क्वेश्चन और देख लें, ये भी एक तरह से क्वेश्चन ही होगा, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कि अगर मान लो कॉट ए गिवन होगा और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे। यहाँ पे जैसे साइन ए गिवन था वैसे ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, अब अदर में वो हो सकता है या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले या फिर कोई एक ही पूछे, साइन ए गिवन है सेक ए पूछ ले, साइन ए गिवन है टेन ए पूछ ले। तो हम इस तरह से यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से we have to prove that क्या प्रूफ करना है, secant of a into 1 minus sin of a into secant of a sec a plus tan a equal to 1। मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये मुझे करना है, प्रूफ करना है। इस बार नया कलर यूज करते हैं, ये वाला चेक करते हैं ये कभी कैसे चल रहा है। तो ये तो अजीब से चल रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है कलर में, है ना, पिंक कलर। चलो ये प्रूफ करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ। अब राइट हैंड साइड तो, और राइट हैंड साइड को तो मैं सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकता, बेसिकली वन है, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करता हूँ। LHS क्या है, सीकेंट ऑफ a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सीकेंट ऑफ a प्लस टेन, है ना, सेक a प्लस टेन। अब मैं क्या 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 सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ ना, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, सेक a को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस a, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, है ना। यहाँ पे भी मैं क्या सेक ए को क्या कर लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, है ना। टेन ए को लिख सकता हूँ साइन ए बाय कॉस ए, मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये मैंने लिया एलसी कॉस ए, तो ये होगा 1 प्लस साइन। हाँ, तो अब मुझे अगर मैं देखूं LHS में मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर में मिल रहा है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मैं a प्लस न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली हमारा LHS है ना। तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बेसिकली है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, एक आइडेंटिटी मुझे पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, कोई भी एंगल ए, कोई भी एंगल हो सकता है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। क्लियर है।